सभापति महोदय, आज मांग संख्या 18 गृह, मांग संख्या 19 कारागृह पर आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो दिन रात हमारी सुरक्षा में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं, उसे ही हम पुलिस वाला कहते हैं। पुलिस सरकार का सबसे प्रकट हिस्सा है। जब पुलिस आम जनता का भरोसा जीतती है तो यह सरकार की साफ छवि को और बढ़ाता है। देश और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों ने हमेशा बहुमूल्य योगदान दिया है। ब्रिटिश राजनेता रॉबर्ट पील द्वारा कहा है कि पुलिस जनता है, पुलिस और जनता ही पुलिस है। पुलिस जनता का ही एक सदस्य है जिसे समुदाय के कल्याण और अस्तित्व के हित में प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों का पूरा समय देने के लिए भुगतान किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुखिया एवं गृह मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के कार्यरत पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस के कांस्टेबल की सेवा एक ऐसी सेवा है जो अपनी 8 घंटे ड्यूटी पूरी होने के बाद भी अपने घर नहीं जा पाता, या फिर यह कहा जाए कि पुलिसकर्मियों की कभी ड्यूटी पूरी नहीं हो पाती। एक मजदूर के लिए भी कानून बना हुआ है कि वो अधिकतम 8 घंटे ही काम करेगा, तो फिर पुलिस की ड्यूटी 12 से 16 घंटे क्यों होती है? कांस्टेबल राजस्थान के सभी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, उर्स, चर्च, गुरुद्वारा, मेले, भंडारा या फिर प्रदेश के सर्वत्र ईमानदारी से ड्यूटी करता है, फिर भी कांस्टेबल की मानसिक तनाव में आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों रहता है? कांस्टेबल को आज भी साइकिल भत्ता 150 रुपये ही मिलता है, जो कम से कम मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में 10 लीटर पेट्रोल दिया जाए। कांस्टेबल का मूल बेसिक वेतन मात्र 20,800 रुपये ही दिया जाता है, जो कि बहुत कम है, जबकि केंद्र एवं निकटवर्ती राज्यों में 2400 ग्रेड पे में न्यूनतम वेतन 25,500 रुपये निर्धारित किया हुआ है। सरकार द्वारा कांस्टेबल से साइबर एक्सपर्ट का भी काम कराया जाता है। कांस्टेबल की भर्ती में योग्यता स्नातक एवं कंप्यूटर डिप्लोमा की जावे। इनकी डीपीसी में टाइम स्केल पदोन्नति प्रक्रिया लागू की जाए। कांस्टेबल को पटवारी की तर्ज पर 9 साल में प्रथम एसीपी पर वेतनमान ग्रेड पे 3600 दी जावे। इन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जावे। महंगाई के दौर में 10,000 रुपये वर्दी भत्ता एवं मैस भत्ता 2400 से 5,000 रुपये दिया जावे। वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारी को 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी के लिए बेसिक एवं डीए का 12वां भाग प्रतिमाह हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। अतः इन्हें बेसिक एवं डीए का 6ठा भाग प्रतिमाह हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाए। जोधपुर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 2012-13 से पदोन्नति आज भी रुकी हुई है, उस पर विचार किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी में घर छोड़कर भागकर जो शादी करने का, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, ये जो चल रहा है ये बहुत ही गलत चल रहा है। एक माता पिता, एक माँ अपने बेटे या बेटी को 9 माह कोख में रखती है और 5 साल कम से कम गोद में रखती है और 18-20 साल तक उसको परिवार के साथ में रखकर पालती है, पनोसती है, और उस माँ के साथ जब क्या गुजरती होगी जब वो बच्ची बिना बताए या बच्चा बिना बताए किसी अन्य के जाकर साथ भागकर शादी कर लेते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन ले लेते हैं, और जब मिलते हैं तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे आने वाली जो पीढ़ी है ऐसे कदम ना उठाएं और परिवार की जानकारी के बिना ये शादियां नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लोगों को मेरा इस बात पे साथ देना चाहिए कि ऐसा कोई कानून बने जिससे ये जो लव मैरिज हो रही हैं या जो लव मैरिज शादियां हो रही हैं ये रुकें। दहेज वाले मामले में गलती चाहे लड़के की हो और चाहे लड़की की हो, लेकिन दोषी लड़के को ही माना जाता है, जबकि हकीकत देखी जाए तो आज 80% उल्टा हो रहा है कि लड़कियां ससुराल में छोड़कर चले जाती हैं और दोष उस लड़के वाले का ही माना जाता है, और लास्ट में जाके पुलिस ये कहती है कि भाई सबके नाम लिखाते हैं, भाई एक तो रहेगा ही रहेगा, चाहे उन पे दोष साबित हो या नहीं हो, लेकिन एक आदमी को जबरदस्ती दोषी बनाया जाता है। सभापति महोदय,
एक जो पुलिस पे प्रेशर रहता है कि इस महीने आपको इतने चालान करने हैं, उस प्रेशर को कम किया जाए, क्योंकि जहां अपराध हो ही नहीं रहा तो फिर पूर्ति कैसे हो। तो वो जो ऐसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है और वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसकी खाना पूर्ति के लिए ज़बरदस्ती जो चालान भरे जाते हैं, उन पे भी एक दबाव पुलिस पे कम होना चाहिए। ड्रग्स का इतना बड़ा खेल चल रहा है पूरे राजस्थान में, लेकिन उसकी भी एक सीमा, इसमें कि 10 ग्राम मिले तो ही ये अपराधी हो, चाहे 1 ग्राम मिले चाहे 2 ग्राम मिले, लेकिन उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो दो दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है और वो वापस चले जाता है। ये बहुत बड़ा खेल है। जब अपराध ही है ड्रग्स तो उसको पूर्णतः चाहे 1 ग्राम मिले चाहे आधा ग्राम मिले, उसको 100% सजा होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान लाएं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बांदीकुई में सदर थाना, बडियाल कला एवं पंचमुखी पे एक पुलिस चौकी खोलने की मांग करता हूँ। हाल ही में विगत कई दिनों से दौसा जिले में स्थित श्यालावास खुर्द जेल में सजा काट रहे कैदियों द्वारा प्रदेश के मुखिया को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन कैदियों के मोबाइल किन लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन पे जो उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस के ऊपर चंद लाइनें कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। एकांत को पिघलाकर उसमें व्यस्त रहता हूं, पुलिस वाला हूं, मुरझा कर भी मस्त रहता हूं, पुलिस वाला हूं, बुरे वक्त में भी मुस्कुराऊंगा, अपने देश की रक्षा के लिए अपनों से भी लड़ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। श्री नरेंद्र जी।